यू जी, थैंक यू। आज का श्लोक है बहुत ही फेमस, और उसमें पत्री सर ने 3-4 श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए इकट्ठे लिए हैं। वो लिंक है उनका। तो वो तीनों चारों श्लोक मैंने लिए हैं। तो पहले हम उनको सुनते हैं पत्री जी की आवाज में, और फिर उसका जो सर ने एक्सप्लेनेशन दिया है फिर उसको सुनेंगे। हाँ, पिरामिड पिरामिड की ऊर्जा बहुत है। मेरे साथ साथ आप सभी को भी साथ में मिल जाती है। तो हम पत्री जी की आवाज में श्लोक सुनते हैं। My dear friends and my dear masters and my dear gods of this great earth, this is the code of the Bhagavad Gita. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समौ भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समौ भूत्वा सिद्ध्य सिद्ध्यौ समौ भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम् योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समौ भूत्वा योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समौ भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। इसमें पत्री जी ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, तो मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हें मोक्ष दूंगा। ये आम तौर पर लोग इसका यही अर्थ करते हैं, लेकिन पत्री जी ने इसका बिल्कुल अलग अर्थ किया है। कि पत्री जी यहाँ कहते हैं कि एक पंक्ति में माम है और दूसरी पंक्ति में अहम है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम, तो पहली पंक्ति में माम है, दूसरी में अहम है। ये हमें समझना है कि वेद व्यास जी ऐसा नहीं बता रहे कि तुम कृष्ण की शरण में आ जाओ और वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे सभी पापों का प्रक्षालन कर दूंगा। यहाँ माम में हमें अपने आप को रखना है और अहम में वेद व्यास या कृष्ण जी के बारे में वो समझना है। सुनने के बाद हमें वही बनना है। यहाँ व्यक्तिगत परमात्मा से संबंध नहीं है। ध्यान में बैठकर सुनेंगे तो समझ आएगा वे क्या कह रहे हैं। यहाँ माम का अर्थ है आपको अपनी ही शरण में रहना है। अंग्रेजी की पुस्तक में एक वक्तव्य है, आई एम दैट आई एम। मोजेस पहाड़ पर चढ़ रहा था
तो उसे आवाज आई, आई एम दैट आई एम, मैं ही आप हूं और आप ही मैं हैं। आई एम दैट, इसके बाद कॉमा लगाना है, तब सही समझ में आएगा। आई एम दैट कॉमा आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं तुम भी वही हो। तो यहाँ उधर जो है उधर भी मैं ही हूं, इधर भी मैं ही हूं। आई एम दैट मतलब जो मैं हूं वही तुम हो, जो उधर है वही इधर है। कॉमा लगाने से अर्थ सही समझ में आता है और कॉमा ना होने से सब गड़बड़ हो रहा है। इस तरह से भगवत गीता में माम को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। इन्वर्टेड कॉमा में रखने से अर्थ समझ में आएगा। माम का अर्थ व्यक्तिगत कृष्ण से नहीं है, यहाँ हमें अपने आप को रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता में एक रहस्य की बात मैं बताता हूँ। भगवत गीता में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके अर्थ मैं समझा रहा हूं। अहम यानी बोलने वाला, माम यानी सुनने वाला। श्री कृष्ण और वेद व्यास बोलने वाले हैं, अर्जुन सुनने वाला है। अहम शब्द कृष्ण और वेद व्यास या कोई भी गुरु जो बताने वाला है उनके लिए आता है। अहम व्यक्तिगत है। श्लोक में जहां जहां अहम शब्द आता है वहां ये शब्द श्री कृष्ण और वेद व्यास से संबंधित है। जहां पर माम शब्द आता है वह समस्त मनुष्यों के लिए है, अर्जुन के लिए है, यानी सुनने वाले के लिए कह रहे हैं। अहम बोलने वाले के लिए और माम सुनने वाले के लिए। एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है। बोलने वाले कृष्ण और वेद व्यास हैं, माम सुनने वाला अर्जुन या हम हैं। ऐसा समझना है तो ही बात समझ में आएगी। हमें ये बात सदा स्मरण रखनी है। भगवत गीता में ये चर्म श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ध्यान में बैठकर आप अपनी सांसों के साथ रहो, तभी मैं आपके पास हूं और तभी आपकी मदद कर सकता हूं। तुम ध्यान करो तो मैं आपके सभी पापों का प्रक्षालन करूंगा, आपके पास रहूंगा। तुम अपना ध्यान करो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आ ही नहीं सकते, मैं ही आपके पास आऊंगा। तुम अपनी सांसों के साथ रहो, तब मैं आकर सब ठीक करूंगा। सब धर्मों को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य, अलग अलग धर्म होते हैं, सब धर्मों को समझकर त्याग कर अपनी सांसों के साथ रहो। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ धर्म है और अशुभ अधर्म है, ये विचार ही छोड़ दो। शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करो। सब धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाओ, यानी ध्यान करो। अच्छे बुरे का त्याग करो, पहले बुरा छोड़ दो फिर अच्छा भी छोड़ दो। दोनों को छोड़कर अपनी सांसों के साथ रहो, तब समझ में आएगा, तब मैं आपकी मदद करूंगा। पहली पंक्ति में माम है, दूसरी पंक्ति में अहम है, यानी आप अपनी शरण में रहो। आप जब सृष्टि के साथ मिलकर रहेंगे तो सृष्टि मदद करेगी। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, आप अपने योगक्षेम में रहो। योगक्षेम में रहने से मैं आपकी प्रापंचिक और आध्यात्मिक देखभाल सब करूंगा। आप दूसरों के बारे में मत सोचो, आप अपने योग में रहो, तो मैं आपके लोक परलोक के सब कार्य करूंगा। तुम अपनी देखभाल स्वयं करो। ये भगवत गीता का रहस्य है कि आप अपनी सांसों के साथ रहो। माम यानी मैं ही हूं, अहम बोलने से भी मैं ही हूं। सुनने के समय अलग अलग है, लेकिन सुनने के बाद हम वही बन जाते हैं। सुनने के समय शिष्य बनते हैं और आचरण से गुरु बन जाते हैं। हम वेद व्यास, श्री कृष्ण, शिव या एस्ट्रल मास्टर। अहम का अर्थ वेद व्यास जी, कृष्ण, शिव और एस्ट्रल मास्टर से है। प्रत्येक आत्मा जो धरती पर जन्म लेती है उसके साथ एक सूक्ष्म मास्टर होता है जो मदद करता है। ये एस्ट्रल मास्टर से ध्यान में संपर्क होता रहता है। आप सही काम करते हो तो वह आपके पीछे पीछे आपकी मदद करते रहेंगे, आपके पास रहेंगे। माम और अहम बोलने से दोनों हम ही हैं, यहाँ अपने आप को समझना है। हम यानी अहम यानी एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल गाइड। हर व्यक्ति की एस्ट्रल मास्टर मदद करते हैं। आप अपने साथ रहो, आपके साथ जो योगी है, जो एस्ट्रल मास्टर है, वह स्वयं ही आपकी देखभाल कर लेंगे। आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, हमें ये बात स्मरण रखनी है। दो श्लोकों में माम और अहम शब्द आया है। अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वं ज्ञान पल्वेनेव व्रजनम संतरिष्यसि।
अपिचेदस्य पापेभ्यः, आपने चाहे कितने भी पाप किए हो, सर्वेभ्यः पाप कृतम, सब प्रकार के पाप किए हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनेव, ज्ञान की नौका में बैठकर आप वृजनम संतरिष्य से, आप इस सागर से पार हो जाएंगे। ध्यान में बैठो, मैं आपके सब काम देख लूंगा, सब पाप समाप्त हो जाएंगे। आप अलग और मैं अलग नहीं हैं। आप सांसों के साथ रहो, मैं आपके पास रहूंगा। आपकी दृष्टि जब अपने पर है तो मेरी दृष्टि स्वतः ही आपके ऊपर आ जाएगी। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। हम समझते हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को दूर करूंगा और मोक्ष दूंगा। नहीं, यहाँ तुम अपने आप को रखो। अपने कार्यों से ही हम अपने आप को उच्च स्थिति में लेकर जा सकते हैं। केवल पूजा पाठ करके, मंदिरों में जाकर, धर्म का पालन करके ऐसा नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अपने बारे में कहा है, माम, हमें स्वयं का चिंतन करना है। और दूसरे वाक्य में यानी कृष्ण और वेद व्यास जी ने अपने बारे में कहा है, हमें अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना है और हमारी आत्मा ही श्री कृष्ण है। पहले वाक्य में माम, इसमें आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म सब हैं। बाकी सब धर्मों को छोड़कर अपने आत्म धर्म की शरण में रहो। आत्म धर्म को अपनाओ, आत्म धर्म के बारे में सोचो, आत्म धर्म का पालन करो। यही मामेकम शरणम व्रजा है, यानी अपनी आत्मा की शरण में जाना है। हमारी आत्मा को ही समझना है। आत्मा तो सर्वज्ञानी है, हमारी मूर्खता के कारण वे काम नहीं कर रही है। अज्ञान के कारण हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। कुटुंब और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं परिवार की, वो तो करनी ही है। हिंदू मुसलमान ऐसे धर्मों को छोड़कर अपनी आत्मा की शरण में जाइए, वही आपकी भलाई और आपकी उन्नति के बारे में कुछ कर सकती है। भूख लगे तो हमें स्वयं ही खाना खाना है, नींद आए तो हमें स्वयं ही सोना है। ये आवश्यक है, ये शरीर का धर्म है। लेकिन नींद को थोड़ा कम करें, भूख पर नियंत्रण करें और श्वास को पकड़कर जब हम श्वास के साथ ध्यान करेंगे तो यही हमारा आत्म धर्म है। जब हम अपनी नींद और भूख और शारीरिक जरूरतों को कम करके ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो यही सच्चा धर्म है, यही आत्म धर्म है। शारीरिक धर्म, तन के धर्म, अधिक समय शारीरिक धर्म और तन के धर्म को छोड़कर अधिक समय अपनी आत्म धर्म का पालन करें। आत्मा से जुड़े रहें, आत्मा की भूख को मिटाने के लिए सदा तत्पर रहें। शरीर धर्म के लिए थोड़ा समय दीजिए, आत्म धर्म पालन के लिए अधिक समय दीजिए। ध्यान से ही आपकी आत्मा तृप्त होती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी आत्मा ही आपके पापों को नष्ट करके आपकी सहायता कर सकती है। 3 प्रकार के धर्म होते हैं, शरीर धर्म, संघ धर्म, आत्म धर्म। तुम्हारे ध्यान के द्वारा ही तुम्हारी रक्षा होगी। ध्यान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। ध्यान में बैठो, ध्यानम रक्षति रक्षिता, धर्मम रक्षति रक्षिता। जब हम ध्यान का पालन करेंगे तो वह ध्यान ही हमारी रक्षा करेगा। जो ध्यान धर्म की रक्षा करते हैं उनके द्वारा किया गया ध्यान ही उनकी रक्षा करता है, यानी हमारे द्वारा किया गया ध्यान ही हमारी रक्षा करता है। कुटुंब धर्म, शरीर धर्म और आत्म धर्म, तीनों धर्मों में हमें आत्म धर्म को पकड़ना है। यही हमारे सभी पापों को मिटाकर हमें आत्मज्ञान प्रदान करता है। हमारा ध्यान ही हमारी रक्षा करता है। तुमने जितने भी पाप किए हो, जितने भी क्रूर कर्म किए हो, ध्यान तुम्हारे सब पापों को मिटाकर तुम्हें उच्च स्थिति में पहुंचा देगा। श्वास पर ध्यान रखकर अपने इसी धर्म का पालन करो और ध्यान में बैठ जाओ। अगर ध्यान में बीच में नींद भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम ध्यान में बैठे हो। अगर नींद आ गई तो वो भी ध्यान में ही गिना जाएगा। चाहे कोई डांटे, चाहे कोई कुछ भी कहे, वाद विवाद से बचकर एक तरफ बैठकर ध्यान करो। शरीर धर्म को बाजू में रखो और आत्म धर्म का पालन करो। आत्म में स्थित रहो। माम एकम शरणम व्रजा, स्वयं की शरण में जाओ। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। 20 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा था। जब मैं ध्यान के लिए समर्पित हो गया था,
अब मेरा ध्यान ही मेरी रक्षा कर रहा है, मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, मेरा ध्यान ही मेरा पालन पोषण कर रहा है, मेरा ध्यान ही मेरे परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए यही विज्ञान है। कोई भी ध्यान में निमग्न हो जाए तो ध्यान ही उसके परिवार की और उसकी समस्याओं का हल करके उसे आगे बढ़ाता है। ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए ऐसा ही है। ये नियम है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, सबके लिए ऐसा ही है। हिरण्यकश्यप आता है तो प्रहलाद ध्यान में बैठ जाता है, उसे कुछ भी नहीं होता, उसे पहाड़ से गिराया गया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वह सोच में नहीं है, वह शून्य स्थिति में है, वह योग में है, तो भगवान ने आकर उसका सब कुछ देख लिया, उसकी देखभाल कर ली। आप सोच में रहोगे, ध्यान नहीं करोगे तो गलतियां होती रहेंगी। आप योग में रहें, बाकी आपके सब काम मैं देख लूंगा। योग क्षेम में रहो। योग यानी आध्यात्मिक और क्षेम मतलब संसारिक। आप अपने ध्यान में रहो, मैं आपकी आध्यात्मिक और प्रपंचिक सब कुछ देख लूंगा। आपके संसारिक देखभाल भी करूंगा और शुभ अशुभ सबका त्याग करके, धर्म अधर्म सबका त्याग करके, सबको छोड़कर अपने आत्म धर्म में यानी योग क्षेम में रहो। माम एकम शरणम व्रजा। पहला पॉइंट है सब धर्मों को छोड़कर, पहला पॉइंट है सब धर्मों को छोड़ दो, और दूसरा अपनी आत्मा की शरण में जाओ। माम एकम शरणम व्रजा यानी आप जो सुनने वाले हैं वो माम है, अहम यानी कृष्ण, वेद व्यास और एस्ट्रल मास्टर जो बताने वाले हैं वही हमारी देखभाल करेंगे। ये था पत्री जी के द्वारा दिया गया। और पत्री जी ने आगे कहा कि हमें आत्म मोक्ष पाने के लिए तीव्र साधना करनी है। जैसे आईएएस की तैयारी कोई करता है तो घर के बाकी सब काम कर लेते हैं और उसे कहते हैं तुम बैठकर पढ़ाई करो। इसी तरह जब आप ध्यान में रहोगे तो एस्ट्रल मास्टर आपकी देखभाल करेंगे। आप अपने मोक्ष की तैयारी करो। घूमना फिरना, मूवी देखना, गपशप करना कुछ समय के लिए सब एक तरफ कर दो और अपने आत्म धर्म का पालन करो। जिस तरह आईएएस के लिए स्पेशल कोचिंग लेते हैं, इसी तरह आपको आत्मज्ञान के लिए तैयार होना है। सांसों के साथ थोड़ा समय निकाल कर रहो। शरीर का धर्म है, भूख लगे तो खाना खाना, हर समय क्यों खाते रहना है? नींद आए तो सो जाते हैं। तो अगर हर समय खाते रहेंगे, हर समय सोते रहेंगे तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? शरीर का धर्म अपने आप छूट जाएगा, नींद और भूख भी समाप्त हो जाएगी जब आप ध्यान में बैठेंगे। आप ध्यान में रहो, बाकी सब काम एस्ट्रल मास्टर देख लेंगे। जो समय निकालकर आईएएस की तैयारी करेगा वो एक दिन आईएएस अवश्य बनेगा। इसी तरह आत्मज्ञान के लिए जो प्रतिदिन समय निकालकर ध्यान करेगा तो एक दिन अवश्य योगी बनेगा। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ध्यान के लिए अगर समय नहीं निकाला तो आत्मज्ञानी कैसे बनेंगे? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, ध्यानम रक्षति रक्षिता। आप अपने ध्यान धर्म की रक्षा करो और फिर वही ध्यान धर्म आपकी रक्षा करेगा। यानी आप ध्यान करो और ध्यान सिखाओ, ध्यान प्रचार करो। ध्यान प्रचार का पुण्य ही आपको आगे बढ़ाएगा। आप अपने ध्यान की देखभाल करो, फिर वही ध्यान आपकी देखभाल करेगा। ज्ञान अग्नि से सभी कर्म दग्ध हो जाएंगे। जो ध्यान में बैठकर इस तरह तैयारी करता है, आत्मशक्ति प्राप्त करता है, तो बाकी सब काम मास्टर स्वयं देख लेते हैं। ये भगवत गीता का सारांश है। सांस पर ध्यान दो। जैसे ऊपर आकाश है और बर्तन में भी आकाश है, बर्तन का आकाश और ऊपर का आकाश सब एक ही है। इसी तरह सांस जब बंद हो जाता है तो हम भी सृष्टि में मिल जाते हैं। सांसों के साथ रहने से भी सृष्टि के साथ मिलकर रहना है। सांसों के साथ रहने से ऊर्जा बढ़ेगी और बांटने से और आगे बढ़ेंगे। ध्यान करने के बाद उसे बांटना है। ये की पॉइंट है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर मास्टर्स, ये भगवत गीता का कोड वर्ड है जो मैं आपको समझा रहा हूं। जहां जहां वाम है वहां आप अपने आप को रखो और जहां जहां अहम है
वहां वेद व्यास जी, कृष्ण जी, हनुमान या एस्ट्रल मास्टर को रखो। कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं, उद्रेत आत्मनात्मनाम आत्मनाम अवसादे आत्मे भयो आत्मनो बंधु बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना। आप ही अपनी आत्मा के बंधु हो और आप ही अपनी आत्मा के शत्रु हो। हमें स्वयं ही स्वयं का उद्धार करने के बारे में सोचना है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा खाइए, थोड़ा सोइए। 50% सोचिए या 25% सोचिए, उससे चिपकना नहीं है। अधिक समय आत्मधर्म को देना है। अपनी आत्मा की शरण में जाओ। आपकी आत्मा आपके सभी पापों को काटकर आपको मोक्ष देगी। आपने कितने भी पाप किए हों, ध्यान अग्नि में सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये ध्यान की महानता है। चाहे महापाप किए हों, चाहे पाप जाने में किए हों या अनजाने में किए हों, उसकी चिंता मत करो, उसको मत सोचो। ध्यान से सब पाप भस्म हो जाएंगे, सब पापों का प्रक्षालन हो जाएगा। जब शिव का तृतीय नेत्र खुलता है तो जो भी सामने आता है भस्म हो जाता है। इसी तरह जब ध्यान करने से आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे, विशुद्धि हो जाएगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा। ध्यान से ही पापों का प्रक्षालन होगा और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान करो, ध्यान करने से आत्मशक्ति बढ़ेगी और आप अपना उद्धार स्वयं करेंगे। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का इतना सारा व्याख्यान। देखो, छोटा सा श्लोक है और लोग क्या बताते हैं, और सर ने पूरा आध्यात्मिक विज्ञान इसमें डाल दिया। तो ये सर क्या कमाल है, जादू है कि वो बार बार, ये श्लोक आगे भी आएगा कई श्लोकों के साथ, कि बार बार सर कह रहे हैं कि ये कोड है भगवत गीता का, और कोड जिसको डिकोड करना आ गया वही समझ पाएगा। ये माम और अहम जहां जहां भी श्लोक, किसी भी श्लोक में आया है, तो माम का अर्थ सुनने वाला, जो सुन रहा है, और अहम मतलब जो बता रहा है। वो कोई भी गुरु हो सकता है जो बता रहा है, और माम यानी शिष्य जो सुनने वाला है। और जब शिष्य गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिष्य गुरु का ही रूप हो जाएगा, तो माम और अहम दोनों मिल जाएंगे फिर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये भेद ही खत्म हो जाएगा, तब वो उधर भी आप ही हो, इधर भी आप ही। तो ये बहुत गहरा श्लोक है, और जितना हम इस पर चिंतन मनन करेंगे और उतना ही हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये एक श्लोक नहीं है। इसमें पत्री जी ने बहुत सारे श्लोक लिए हैं साथ में, 3-4 श्लोक हैं जो पत्री जी ने साथ में लिए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी ये बहुत विचार करने वाली बात है। एक बार इसका स्नैपशॉट देख लेते हैं कि पत्री जी ने क्या क्या मेन पॉइंट बताए हैं। कि कोड ऑफ भगवत गीता माम और अहम, माम मतलब हम और अहम मतलब सभी एस्ट्रल मास्टर। और इसमें उन्होंने बताया कि आप तो मेरे पास आ ही नहीं सकते हो, जब भी आना है मुझे आपके पास आना है, और अगर आप अपने आप के साथ नहीं रहोगे तो मैं आपके पास कैसे आ सकता हूं। तो जो 3 प्रकार के धर्म हैं पहले भी बताया, शरीर धर्म, संघ धर्म, आत्म धर्म। तो आत्म धर्म का पालन हमें करना है, और जब हम आत्म धर्म का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा ही हमारे सभी पापों को मिटाकर उच्च स्थिति में पहुंचा देगी। हमारा ध्यान ही हमारी रक्षा करेगा, ये सर ने बताया। और अन्यान चिंतयन्तो, ये सर ने बताया कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग कर, यानी विचार शून्य होकर, जो यहाँ पर लोग ये बताते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सब चिंताओं को छोड़ के मेरी उपासना करो, मैं आपको सब कुछ दूंगा, योग क्षेम आपका मैं देखूंगा। लेकिन सर यहाँ बता रहे हैं कि सब चिंताओं को छोड़कर जो स्वयं के साथ जुड़ता है, ये जना पर उपासते, स्वयं के साथ जो जुड़ता है, तभी कृष्ण भगवान कह रहे हैं जब आप स्वयं के साथ जुड़ोगे तभी मैं आपके पास आ सकता हूं। जब आपकी दृष्टि आपके ऊपर होगी तब मेरी दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी। ये फॉर्मूला है जीरो से हीरो बनने का। तो योग विद्या जो है वो प्राइमरी है और बाकी सारी विद्याएं सेकेंडरी हैं। इसलिए हमें योग क्षेम का मतलब है कि संसारिक और प्रपंचिक सारी देखभाल आपकी मैं कर लूंगा, प्रपंचिक और
आध्यात्मिक देखभाल मैं कर लूंगा, आप ध्यान में रहो। ये की पॉइंट है कि आप अपनी सांसों के साथ रहो, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। और सर ने अपना एग्जाम्पल और प्रहलाद का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि ये सिर्फ मेरे लिए या प्रहलाद के लिए नहीं है, सभी के लिए यही है। जो भी इस मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा फिर स्वयं